रेसलिंग में ग्वालियर और पूरे देश का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान रानी राणा को उनके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, उनसे मारपीट की और घर से भी निकाल दिया। रानी राणा ग्वालियर जिला प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। महिला पहलवान की शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ग्वालियर में राणा का एक मकान मुरार स्थित सुरैयापुरा में भी है। रानी राणा की शादी 11 अगस्त 2020 को मुरार स्थित सुदामापुरी में रहने वाले प्रिंस राणा से हुई थी। प्रिंस राणा जिम ट्रेनर है। शादी के कुछ समय तक तो वो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद रानी के पति प्रिंस और अन्य ससुराली जनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। यह लोग रानी को टोकते थे, जबकि रानी के स्वजनों ने 10 लाख रुपए का सामान दहेज में दिया था। इसके बाद भी यह लोग दहेज की मांग करते थे। प्रिंस का कहना था कि वह जिम ट्रेनर है, उसे खुद की जिम खोलनी है, इसके लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए। जब रानी ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो 30 मई को उसने मारपीट की। इसके बाद रानी को घर से भी निकाल दिया। रानी इसके बाद अपने मायके में रह रही थी। रानी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महिला पहलवान रानी राणा भारत की ओर से कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। अंडर 23 वर्ग के 55 किलो प्रतियोगिता में नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट के दौरान गोल्ड जीता था। इसी तरह कई अन्य प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। मैं रानी राणा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और मेरी शादी प्रिंस राणा 2020 में हुई थी उनके साथ में, हिंदू रीति रिवाज से। और आए दिन मेरे साथ अत्याचार, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मुझे तोड़ा जा रहा था। और मैंने जब विरोध किया उस चीज पे तो मुझे रोक टोक आने जाने पर, मैं जो बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस मेरी गलती यही कि मैंने एक कुश्ती खेल चुना, या मैंने लड़कियों के लिए आगे बढ़ चढ़कर उनके लिए लड़ी हूँ, या फिर ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो यही सब चीजें मेरे साथ घटित हुई हैं और मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया है अभी तक। जहाँ तक लड़कियां टूट जाती हैं बहुत जल्दी, लड़कियां कहते हैं कि बहुत एक सॉफ्ट होती हैं, एक नाजुक होती हैं, लेकिन मैं खिलाड़ी भी हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत से बांध रखा है। दहेज के लिए परेशान करना आए दिन कि तुम मेरे आने जाने पर रोक टोक, जैसे मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक उदाहरण बनी हुई हूँ, तो मुझे चीफ गेस्ट में भी बुलाया जाता कि मत जाओ, मैं जब वहां से लौट रही हूँ तो ताला डाल देना, घर में ना घुसने देना। तो ये चीजें मैंने हर चीज इसलिए सही कि अपने एक सामान्य रूप घर से आते हैं, और ये एक लड़की के लिए कहते हैं ना कि शुरू से दिमाग में डाल दी जाती है कि पति के बिना एक लड़की कुछ नहीं होती है। उस डर के बारे में 3 साल निकाल दिए मैंने हर चीज सहते हुए, लेकिन अब मैंने हिम्मत जुटाई है अपनी, अब जाके कि अब मुझे लड़ना, अपने लिए लड़ना है, और आगे आने वाली बच्चियों के लिए भी मैं एक लड़ सकूं उनके लिए। रानी राणा वाले मैटर अभी जो मुरार थाने में 498 है दहेज एक्ट की जो एफआईआर हुई थी, उसमें भी चूंकि मैटर हमारे एक बड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी को लेके है, तो उसको भी बड़ी हम संजीदगी से ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एफआईआर हुई है, उसमें कुछ जो फैमिली के मेंबर्स हैं और जो कुछ लोग उनसे संबंध रखते हैं, उसके बारे में हम लोग कथन ले रहे हैं। और उनके रानी राणा की तरफ से जो अगर कोई एविडेंस अगर वो हमें सबमिट करना चाहते तो उनसे भी पत्राचार किया है। जैसा भी उसमें भी विवेचना जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के सामने पूरे प्रकरण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।